काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में नाटक सबसे रमणीय होता है, नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अच्छा लगता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सबसे अच्छा है और उस चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक सबसे प्रिय हैं। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि 4 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के सबसे अधिक मार्मिक हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के वो 4 प्रसिद्ध श्लोक जिनके बारे में बार बार सुना जाता है। तो मित्रों, आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, हम इस पर इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, ये चौथे अंक का छठा श्लोक है। इसको थोड़ा सा याद रखें क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का कौन सा श्लोक है। तो ये छठा श्लोक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषश चिंता जड़म दर्शनम वैकल्यम मम तावच्छी दृशमिदम स्नेहादरण्योकशः पीड्यन्ते गृहिणा कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। आइए इसका थोड़ा हम भावार्थ देख लेते हैं। इसमें महर्षि कण्व, शकुंतला जब वो अपने घर जा रही है तो महर्षि कण्व उस समय उत्कंठित हैं। उस समय उनके हृदय में एक तरह की दुख पैदा हो रहा है और वो अपने उस दुख को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। महर्षि कण्व कहते हैं कि यास्यत्यद्य शकुंतले इति हृदयम, शकुंतला आज अपने पति के गृह चली जाएगी, ये सोच करके मेरा हृदय संस्पृष्ट मुत्कंठया, उत्कंठा से भर गया है, चिंता से भर गया है। आज शकुंतला चली जाएगी ये सोच करके मेरा दिल डूबा जा रहा है। और क्या हो रहा है? कंठ स्तंभित, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया है, कंठ मेरा रुक गया है। वाष्प वृत्ति कलुषश, और वाष्प वृत्ति से अर्थात आँखों से जो आंसू हैं वो आ रहे हैं। और चिंता जड़म दर्शनम, और मेरा जो हृदय है वो चिंता में डूब गया है। चिंता के कारण वो जड़ हो गया है, शून्य हो गया है, उसे अच्छा बुरा नहीं सूझ रहा है। आगे कह रहे हैं कि वैकल्यम मम तावशी दृशमिदम स्नेहादराण्यकशः, कि यदि मुझ जैसे जो कि मैं वन में रहने वाला हूँ, वन में रह करके ही मैंने सारा कार्य किया है और ये मेरे गृह से पैदा होने वाली बेटी नहीं है, तब भी यदि मेरा ये हाल है तो पीड्यन्ते गृहिणा कथम नूतनया विशेष दुःखैर्नवैः। तो वो लोग जो गृहस्थी हैं, जिनकी बेटियां कई कई होती हैं, जब वो उनको विदा करते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा। यदि मेरे जैसे वनवासी का ये हाल हो रहा है, यदि मेरा हृदय चिंता से डूबा जा रहा है, यदि मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, यदि मेरी आँखों से आंसुओं के कारण दिखना बंद हो गया है, तो जो गृहस्थ लोग होते हैं उनका क्या हाल होता होगा। यहाँ पर हमने आपकी सुविधा के लिए इसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये आपके आगे परीक्षाओं में काम आएगा। इसका हिंदी अनुवाद भी हम दोबारा से आपको पढ़ के सुना देते हैं। आज शकुंतला चली जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा यानी कि दुख से परिपूर्ण हो रहा है। आंसुओं के बहने को रोकने के कारण गला रूंध गया है, दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। जब वन में रहने वाले मुझ जैसे तपस्वी को शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार दुख हो रहा है, तो गृहस्थ लोग नवीन यानी कि पहली बार पुत्री के वियोग से कितना अधिक दुखी होते होंगे। मित्रों, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का छठा श्लोक है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था। और इसमें यदि छंद पूछा जाए तो वो है शार्दूल विक्रीड छंद, और अलंकार इसमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार जैसा कि आप सभी जानते हैं वहाँ पर होता है जहाँ पर थोड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि महर्षि कण्व जो हैं वो स्वयं को
उत्कंठा से भरा हुआ भी पा रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्योंकि विरोधाभास की तरह दिखता है तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। आइए इसी कड़ी में हम दूसरे श्लोक को देखते हैं। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वपीतेषु या न दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्यैवह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः शेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। इसमें भी महर्षि कण्व ही यहाँ पर बोल रहे हैं और वो अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला अपने पति के घर जाने के लिए तैयार है तो उस समय उनका प्रकृति से कितना प्रेम था शकुंतला का, और प्रकृति को शकुंतला से कितना प्रेम है, उन दोनों का, शकुंतला और प्रकृति का जो घनिष्ठ प्रेम है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। महर्षि कण्व यहाँ पर कहते हैं कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वपीतेषु वा, कि जब तक तुम लोग पानी नहीं पीते थे तब तक वो स्वयं भी पानी नहीं पीती थी। उसके बाद महर्षि कण्व कहते हैं कि नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, कि वो तुम्हारे स्नेह के कारण, प्रकृति से प्रेम के कारण, वृक्षों से अपने प्यार के कारण, नादत्ते कभी भी फूलों को तोड़कर अपने बालों में या शरीर पर कहीं नहीं लगाती थी, जबकि वो प्रिय मंडना थी, अर्थात वो अपने शरीर को सजाने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। वो शरीर को सजाना तो चाहती थी, उसके बावजूद भी वो कभी पेड़ों से तोड़ करके फूलों को अपने बालों में या शरीर पर नहीं लगाती थी। इससे पता चलता है कि शकुंतला वृक्षों से, प्रकृति से कितना प्रेम करती थी। फिर कहते हैं आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, कि जब तुम्हारे प्रसूति का समय होता था, अर्थात जब वृक्षों में नए पत्ते, नए फूलों को आने का समय होता था, यस्या भवित्युत्सव है, तो उस समय शकुंतला के लिए उत्सव की तरह का माहौल होता था, वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। जब पेड़ों के लिए नए फूल और पत्ते आते थे उस समय शकुंतला के लिए एक उत्सव की तरह होता था, वो बहुत खुश होती थी। तो फिर कण्व कहते हैं कि शेयम याति शकुंतला पतिगृहम, वो शकुंतला आज अपने पति के गृह को जा रही है, यहाँ से छोड़कर जा रही है। सर्व अनुज्ञायतम, आप सभी लोग अर्थात पूरी प्रकृति अपनी अनुज्ञा इसको दें, अपना आशीर्वाद इसको दें, अपनी आज्ञा दें कि वो यहाँ से छोड़कर चली जाए। इस पूरे श्लोक में महर्षि कण्व ये बतलाते हैं कि शकुंतला का वृक्षों से कितना ज़्यादा प्रेम था, वो वृक्षों को कितना पसंद करती थी, ये सब इस श्लोक में बताया गया है। आगे हमने आपकी सुविधा के लिए फिर से इस पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद नीचे लिखा हुआ है, इसमें हम इसको एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल पीने का विचार नहीं करती थी, जो आभूषण प्रेमी होने पर भी तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे प्रथम पुष्पोत्सव के समय जिसका उत्सव होता था, वह शकुंतला अपने पति गृह को अब जा रही है, तुम सभी यहाँ पर अपनी स्वीकृति दो। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का 9वां श्लोक है और इसमें भी शार्दूल विक्रीड छंद है। पहले आपको याद होगा तो पहला जो श्लोक हमने पढ़ा था उसमें भी शार्दूल विक्रीड था और इस दूसरे में भी शार्दूल विक्रीड ही छंद है। अलंकार इसमें 2 हैं, समासोक्ति और काव्यलिंग। यहाँ पर 2 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आइए बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। अश्मान साधु विचिन्तय संयमदनान् उच्चैकुलं चात्मना स्वह्यस्या कथमप्य बांधव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं चतां सामान्या प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्यातया भाग्यायत्तमतः परं न खलु यद्वाच्यं वधुबन्दिभिः। इस श्लोक में महर्षि कण्व राजा दुष्यंत के लिए एक संदेश भेज रहे हैं कि हमारी पुत्री शकुंतला आपके पास आ रही है। तो कहते हैं अश्मान साधु विचिन्त्य, कि हम सभी साधुओं का विचार कर लेना और क्या करना,
संयम उच्चई कुलम, और अपने उच्च कुल का भी ध्यान रखना। अब हमको हमारे साधुपन का ध्यान रखो और अपने उच्च कुल का ध्यान रखो। कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम, और अपनी स्नेह प्रवृत्ति का भी ध्यान रखो। सामान्य प्रतिपत्त पूर्वकमेयम दारेषु दृश्यातया, कहते हैं कि तुम्हें शकुंतला को सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक रखना चाहिए, अर्थात जैसे आप बाकी सभी से आचरण करते हैं उसी तरह आपको इनसे भी आचरण करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि राजा दुष्यंत की उससे पूर्व भी पत्नियां थी, तो यहाँ पर महर्षि कण्व कहते हैं कि आप इससे उसी तरह से व्यवहार करना जैसे आप अपनी अन्य 2 पत्नियों से प्यार करते हैं। आगे कहते हैं भाग्यायत्त मत है परम, कि इसके आगे की जो बातें हैं वो तो भाग्य के ऊपर हैं। यद्वाच्यम वधुबंधी भी, और क्योंकि हम इसके बंधु बांधव हैं तो हमको वो सभी बातें आपसे नहीं कहनी चाहिए। इसका सार ये हुआ कि यहाँ पर महर्षि कण्व राजा दुष्यंत के लिए ये एक संदेश भेज रहे हैं कि क्योंकि आप एक तो हम क्योंकि साधु हैं तो हमारे साधुत्व का ध्यान रखें, दूसरे अपने उच्च कुल का ध्यान रखें, तीसरा ये भी ध्यान रखें कि आपने ही शकुंतला से प्यार किया है, और क्योंकि ये जो है एक प्रेम विवाह था तो आप उसका भी ध्यान रखें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रख करके आप शकुंतला को अपनाएं, और आप शकुंतला को एक जो बाकी आपकी पत्नियां हैं उन्हीं की तरह सामान्य रूप से इसके साथ व्यवहार करें। आप इसके साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं करें, आप इसी तरह से व्यवहार करें जैसे आप अन्य पत्नियों से करते हैं। बाकी तो सब भाग्य के ऊपर है, और क्योंकि हम इसके वधू के बांधव हैं, इसके पिता हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, बाकी इसका भाग्य है। तो यहाँ पर भी हमने आपकी सुविधा के लिए इसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। हिंदी अनुवाद: संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, अपने उच्च कुल का और तुम्हारी इस शकुंतला के बांधवों द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक पर्ण व्यापार का भली भांति विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सभी के समान गौरव के साथ देखना। इसके आगे तो भाग्य के अधीन है, वह हम वधू कन्या के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ। छंद इसमें भी शार्दूल विक्रीडित है। पीछे जो हमने 2 छंद देखे उसमें हमने देखा कि दोनों में ही शार्दूल विक्रीडित था, और यहाँ भी क्योंकि ये तीसरा श्लोक है इसमें भी शार्दूल विक्रीडित ही छंद है। अलंकार इसमें काव्यलिंग है, और अप्रस्तुत प्रशंसा 2 अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये चौथे अंक का 17वां श्लोक है, अर्थात ये चौथे अंक से लिया गया है और वहाँ पर 17वां श्लोक है। यहाँ तक हम 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। आइए चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखिम वृत्ति सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया माश्मय प्रतीपम गमय, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्वने चेकिनी, यान्त्येव गृहिणी पदम युवतयोः वामः कुलस्याधमः। यहाँ पर महर्षि कण्व शकुंतला को उपदेश दे रहे हैं कि तू अपने पति के घर पर जा रही है तो वहाँ पर तुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको याद हो तो पिछले श्लोक में महर्षि कण्व ने दुष्यंत के लिए एक उपदेश दिया था, दुष्यंत के लिए एक संदेश भेजा था, लेकिन यहाँ पर वो अपनी पुत्री शकुंतला के लिए उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि शुश्रूष्व गुरून्, कि तुम वहाँ पर जाकर गुरुओं की सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करना। और कहते हैं प्रिय सखिम, और अपनी जो सौत हैं, अन्य पत्नियां हैं राजा की, उनको सखी की तरह मानना। वृत्तिम सपत्नी जने, उनको सपत्नी है वो, मतलब था सौतन है, तो उनको उनके साथ तुम प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना। ये पूरा एक ही वाक्य होगा यहाँ तक। इससे आगे कहते हैं कि भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया माश्मय प्रतीपम गमय। पहले यहाँ तक देखिए कि माश्मय प्रतीपम गमय, कि आप कभी भी क्रोध मत करना, आप कभी भी गुस्सा मत करना,
भर्तुर्विप्रकृतापिरोषणतया, चाहे तुम्हारे भर्तु तुम्हारे पति गुस्सा करें उसके बावजूद भी आप लोग शांति से रहना और सारे मामलों को शांति से निपटाने की कोशिश करना। आपको कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना है। फिर उससे आगे कहते हैं भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, कि तुम परिजनों के साथ बड़े प्यार से रहना, और भाग्येश्वनित शेकिनी, और अपने भाग्य पर कभी भी घमंड मत करना। तो उसके बाद कहते हैं कि यान्तेव गृहिणी पदम युवतयो हो, जो इन कामों को करती हैं वो युवतियाँ गृहिणी बन जाती हैं, वो युवतियाँ घर की मालकिन बन जाती हैं। वामा कुलश्याधम है, और जो अन्य होती हैं अर्थात जो इनका पालन नहीं करती वो कुलश्याधम है, कुल को नीचे की तरफ लेके जाती हैं, कुल के अधम होने का कारण बनती हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद था। इसके हिंदी अनुवाद को हमने यहाँ पर लिखा है आपकी सुविधा के लिए, और आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका अर्थ है कि गुरुजनों की सेवा करना, सपत्नियों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के साथ कभी पति के प्रतिकूल कार्य न करना, अपने सेवकों के प्रति अत्यंत उदार रहना और अपने भाग्य पर गर्व न करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लेती हैं, तथा इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं, कुल को नीचे ले जाती हैं। छंद यदि हम इसमें देखें तो शार्दूल विक्रीड छंद है। पीछे आपने देखा होगा कि पीछे तीनों ही श्लोकों में जो अब तक हमने पढ़ा है उनमें भी शार्दूल विक्रीडित था और इसमें भी। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के ये जो 4 श्लोक आज हमने पढ़े हैं, ये चारों के चारों शार्दूल विक्रीडित छंद में ही लिखे हुए हैं। और इस श्लोक के अंदर यहाँ पर अलंकार की बात करें तो रूपक, निदर्शना और हेतु 3 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, इस तरह से हमने देखा अभिज्ञान शाकुंतलम के वो 4 प्रसिद्ध श्लोक जिनको बार बार पूछा जाता है, जिनकी बार बार चर्चा की जाती है, और जिनको अभिज्ञान शाकुंतलम ही नहीं अपितु विश्व साहित्य, संस्कृत साहित्य, विश्व साहित्य के सबसे रोचक 4 श्लोकों में माना जाता है। तो मित्रों, ये था आज के इन 4 श्लोकों का परिचय। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के अन्य वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।